हेलो बच्चों, तुम्हारी पाठशाला में स्वागत है। आज हम 6th क्लास एनसीईआरटी संस्कृत बुक के त्रयोदश पाठः विमानयानं पढ़ेंगे। तो विमानयानं रचयाम विमानयानं यहाँ ये नपुंसक लिंग में है। ये प्रथम विभक्ति में भी हो सकता है और द्वितीय विभक्ति में भी हो सकता है क्योंकि जैसे कि फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। तो प्रथम विभक्ति एक वचन में फलम है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में भी फलम है। तो ये विमानयानम विमानयान को या विमानयान रचयाम, या ये याम लगा है। याम लाट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में है। तो विमानयान को रचना करेंगे या फिर विमानयान रचना करेंगे। ठीक है, तो चलो हम अभी चैप्टर या स्टैंजास पढ़ते हैं। पहला यहाँ 4 स्टैंजास हैं। पहला स्टैंजा देखते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम। अच्छा, राघव यहाँ पर संबोधन चिन्ह है, तो ये सब संबोधन में है। तो संबोधन प्रथमा होता है, लेकिन संबोधन में आपको पता होगा शब्द रूप में बालक जो संबोधन में बालक होता है, लेकिन आकरण स्त्रीलिंग जैसे लता के संबोधन में क्या होता है, लते। एक वचन में लते। उसी प्रकार सीते ललिते, हे राघव ओ माधव, हे सीते सीता और ललिता, यानी इन सब को पुकारते हुए बोलता है। क्या बोलते हैं? विमानयानं रचयाम, चलो हम सब विमानयान को रचना करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। नीले यानी नील रंग। क्या मतलब कौन नील रंग है? गगने, ये सब ए की मात्रा हुआ है, यानी आपको पता होगा कि जहाँ पर ए होता है वो सप्तमी विभक्ति में आता है। नीले, गगने, विपुले, विमले, ये सारे सप्तमी विभक्ति में है। नीले गगने, जो नील रंग के गगन में, सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? में और पर। गगन में और गगन पर क्या? विपुले, बहुत सारे, विमले, विमले यानी विमल, जिसका कोई मल नहीं है, वो विमल होता है, यानी निर्मल, स्वच्छ। ये सब गगन के एडजेक्टिव्स हैं। गगन किस तरह है? नीले, ब्लू कलर के हैं, नीले रंग के हैं। विपुले, बहुत विशाल है। और विमले यानी निर्मल। आकाश में वायु विहारम करवाम, हम लोग वायु विहार करते हैं। वायु में विहार यानी हम क्या? यात्रा, विमान यात्रा करते हैं। ये तो हो गया पहला स्टैंजा। आपको समझ में आ गया? ये राघव, माधव, सीता और ललिता को पुकारते हुए बोलता है, चलो हम सब विमानयान रचना करते हैं, यानी एरोप्लेन रचना करते हैं, हवाई जहाज़ रचना करते हैं। और रचना करके क्या करते हैं? उस यान में जो नीले रंग के आकाश है, जो कि विस्तार है और स्वच्छ है, जो आकाश, उसमें हम वायु विहार करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? दो बच्चे होते हैं, उनके तो कल्पनातीत ही होता है। वो कुछ भी कर लेते हैं, अपने कल्पना से कहीं भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर वो जो विमानयान तैयार किए हैं, उसी में वायु विहार करने के लिए सोच रखे हैं। ठीक है। फिर क्या है?
जो वायु विहार करेंगे तो रास्ते में तो बहुत सारे चीज़ें दिखाई देने पड़ते हैं, जैसे कि उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम। उन्नत यानी बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़। हाँ, वृक्षम यहाँ द्वितीय विभक्ति या प्रथम विभक्ति में हो सकता है, क्योंकि वृक्षम भी नपुंसक लिंग में है। तो उन्नत वृक्षम बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे। तुंगम भवनम, तुंगम मतलब विशालकाय, उच्च। विशालकाय भवन यानी प्रासाद, जो घर महल, वो भी देखने को मिलेंगे। क्रंत्वाकाशम मतलब यहाँ दो क्रंत्वा, त्वा विभक्ति आ गया है। त्वा का मतलब करके, हम क्या पार करके, क्रंत्वा यानी पार करके, किसको, आकाशम, आकाश को, खलु याम निश्चय ही जाएंगे। ठीक है, तो क्या फिर क्या होता है, कृत्वा हिमवंतम सोपानम, यहाँ विक्त्वा प्रत्यय हो गया है, करके हिमवंतम, हिम यानी बर्फ, बर्फ से आवृत होता है, वो कहाँ पर होता है, हिमालय। तो हिमालय को कृत्वा सोपानम, क्या करके, सोपान बना के, यानी सोपान यानी सीढ़ी। हाँ, सीढ़ी बना के हम क्या करेंगे, चंद्रलोकम प्रविशाम, फिर कहाँ जाएंगे हम, चंद्रलोक में। मतलब हम लोग उस विमानयान में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़, ऊंचे ऊंचे भवन, उन सब को पार करके आकाश को जरूर जाएंगे, निश्चय ही जाएंगे। फिर क्या करें, कैसे जाएंगे, हिमवंतम सोपानम, जो हिमालय है उसको सीढ़ी बना के हम कहाँ प्रवेश करेंगे, चंद्रलोक में प्रवेश करेंगे। चंद्रलोकम प्रवेशाम, हम लोग चंद्रलोक जाएंगे। ठीक है, अब 2 स्टैंजा खत्म हो गए, अब 3rd स्टैंजा में आते हैं। फिर चंद्रलोक तो बहुत लोग चले गए, अब क्या करेंगे, वो सब ग्रह के मतलब ग्रहों को भी देख लेंगे। उस विमानयान में तो चंद्रलोक भी चले गए, आकाश में चले गए, अब ग्रहों को देखेंगे। शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। यानी शुक्रश्चंद्रः, कौन से ग्रह, शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु इति, यानी गुरु इति, गुरु रीति, यहाँ विभक्ति संधि हो गया है, गुरु रीति, गुरु इति। ठीक है, शुक्र, शुक्र चंद्र, कौन कौन ग्रह है, शुक्र ग्रह, चंद्र, सूर्य, गुरु, ये सब ग्रहों को क्या करेंगे, ग्रहान ही सर्वान गणयाम, इन सब ग्रहों को हम क्या करेंगे, गणयाम, गिनते हैं, सबको गिनने मतलब गिनेंगे। विविधाः सुंदर ताराश्चित्वा, विविधा यानी यह विविधा बहुवचन व विभिन्न प्रकार के सुंदर तारा, जो तारा है, बहुत सारे तारे होते हैं ना आकाश में, लेकिन उनमें से जो बहुत क्लियर प्रोमिनेंट होते हैं, जो सुंदर दिखते हैं, उन तारों को चित्वा, ची धातु से हुआ है चित्वा यानी चुनकर। ठीक है, चित्वा चुनकर, यहाँ भी त्वा प्रत्यय हुआ है, चित्वा सुंदर ताराओं को चुनकर मौक्तिक हारम, वो तारा किस तरह दिखते हैं, पर टिमटिमाते रहते हैं ना, तो मुक्ति माने मुक्त के जैसे, उसी को हारम रचयाम, उन सबको चुनकर, जो सुंदर सुंदर तारे होते हैं उन सबको हम चुनेंगे, फिर उन्हीं तारों से हम क्या बनाएंगे, मौक्तिक हारम, मुक्ता के हार बनाएंगे। ठीक है, तो हम बहुत लोग आकाश में नीले गगन में चले गए हैं,
फिर चंद्रालोक में चले गए हैं। अब सब ग्रहों को एक साथ करके गिनेंगे। फिर क्या करेंगे, सुंदर तारों को चुनकर हार भी बनाएंगे। ठीक है। अब फोर्थ स्टांजा में क्या बताया गया है, अम्बुदमालम अंबरभूषम आदयेव ही प्रतियाम दुखित पीड़ित कृषिक जनानां गृहेषु हर्ष जनयाम। ठीक है। तो क्या करेंगे, अम्बुदमालम, अम्बुद यानी मेघमाला, हाँ, माला को, यहाँ भी द्वितीय व्यक्ति, मेघमालाओं को जो मेघ किस तरह होते हैं, आकाश में बादल सब एक साथ चलते रहते हैं, उन सब माला जैसे दिखते हैं जब एक साथ चलते हैं। अंबर भूषम, वो लोग कैसे दिखते हैं, अंबर यानी आकाश के भूषम, शोभा दिखते हैं। तो यहाँ पर आकाश के भूषा किसे बताया गया है, आकाश की शोभा किससे बताया गया है, अम्बुद माला को बताया गया है। उन सब को क्या करेंगे, आदाएव, हम सब लेकर प्रतियाम यानी लौटेंगे। ठीक है। प्रतियाम, याम माने जाएंगे, फिर प्रतियाम लौटेंगे, निश्चय ही लौटेंगे। किसे लेकर, अम्बुद भूषम, जो अंबर के भूषम में यानी शोभा बढ़ाता है, उस अम्बुद माला को लेकर लौटेंगे। फिर क्या करेंगे, दुखित पीड़ित यानी जो दुखी और पीड़ा से जर्जरित हैं, उस कृषि का जनाना, उन कृषक को, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति हुआ है, उन कृषिक जनों को क्या करेंगे, गृहेषु हर्ष जनयाम, उनके घर में हम खुशी जनयाम यानी उत्पन्न करेंगे। ठीक है। कृषक का बंधु कौन होता है, मेघ होता है ना। तो अगर बारिश होगा तो मेघमाला से ही बारिश होता है। तो अगर वो मेघमाला ही ले आएंगे और कृषकों को दे देंगे तो कृषक तो ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे ना, उनके घर में खुशी आ जाएगा। तो वो लोग क्या करेंगे, अगर उनके यहाँ खेती बाड़ी ना होगा तो वो लोग दुखी होंगे, पीड़ा से जर्जरित होंगे। तो उन कृषिक जनों को खुश करने के लिए वो क्या करना चाहते हैं, उन मेघमाला को लाकर उनके घर में देंगे, फिर उनके घरों में खुशी उत्पन्न करेंगे। ठीक है। बहुत सुंदर चैप्टर है। यहाँ पर बहुत एकदम से क्या कहते हैं कि बच्चों के इमेजिनेशन के बारे में बताया गया है। बच्चों, आप लोग भी छोटे छोटे बच्चे हो, इन चैप्टर को पढ़ लेना और आप तो समझ गए होंगे। अगर आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि राघव, माधव, सीता, ललिता चलो विमानयान को रचना करते हैं। जो मैं बताती हूँ वो आप सुनकर साइड में उनके अर्थ लिख लीजिए ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। राघव, माधव, सीता, ललिता चलो विमानयान को रचना करते हैं। और क्या करते हैं, नीले गगने विपुले विमले, जो आकाश जो नील रंग के और स्वच्छ और विस्तार आकाश है, उसमें हम वायु विहार करते हैं। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, बीच रास्ते में हम क्या करेंगे, आकाश में क्या करेंगे, ऊंचे वृक्ष और बड़े महलों को पार करके निश्चय ही जाएंगे। खलु याम, निश्चय ही जाएंगे। कृत्वा हिमवंतम सोपानम, हम लोग क्या करेंगे, हिमवंत हिमालय को सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करेंगे। चंद्रलोक को
प्रवेश करेंगे। शुक्र चंद्र सूर्य गुरु इति, शुक्र चंद्र सूर्य गुरु इति ग्रहों को सर्वान गणयाम, सबको गिनेंगे। विविध सुंदर ताराओं को चुनकर, विभिन्न सुंदर ताराओं को चुनकर उनमें क्या प्रस्तुत करेंगे, रचना करेंगे। मुक्ति का हारम, उन सबको मुक्ता के हार जिसे हम रचना करेंगे। अम्बुद मालम अम्बरभूषम, अंबर आकाश का जो शोभा होता है, मेघमाला, उसको आदायब लेकर हम लौटेंगे। प्रतियाम, हम लोग लौटेंगे। यहाँ उत्तम पुरुष में हुआ है, बहुवचन में, या इसीलिए हम लोग लौटेंगे। हाँ, दुखित पीड़ित कृषिक जनानंग, जो दुखी और पीड़ा से जर्जरित कृषिक लोग होते हैं, कृषि जन होते हैं, उनके घर में हम हंसी पैदा करेंगे। उन्हें हम उनके घरों में हर्ष उत्पन्न करेंगे। ठीक है, हो गया। ये तो पूरा चैप्टर का हम अनुवाद कर लिए और अगले वीडियो में हम उसके प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।